चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ यूनुस। हाज़मे के निज़ाम में बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ख़ुराक को हज़म करने के लिए जो रतूबतें होती हैं, जो एंज़ाइम्स होते हैं, वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हमारे जो अंतड़ियों और मैदे के अंदर ऐसे जरासीम या ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो ये भी हमारे हाज़मे के निज़ाम में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हाज़मे की रतूबतें किसी वजह से मुतासर हों, सही तरीके से पैदा ना हो रही हों, प्रोबायोटिक्स या वो बैक्टीरिया जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं वो अगर प्रॉपर तरीके से काम ना कर रहे हों, तो ख़ुराक हज़म होने की बजाय तबख़ीर का सबब बन रही होती है। यानी जो भी हम खाना खाते हैं उससे गैसेस बनती हैं और जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उसमें गैस, उफारा, पेट में दर्द और पेट फूला हुआ होना, और ये एहसास होता है कि जो भी खुराक खाई है वो प्रॉपर तरीके से हज़म नहीं हो रही। मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक टिप बताता हूँ जो बहुत ही कारगर और ज़बरदस्त फ़ायदेमंद साबित होती है। दही, इसमें नॉर्मल प्रोबायोटिक्स होते हैं। ये हमारे जो अंतड़ियों के अंदर जो प्रोबायोटिक्स हैं उनको रिप्लेस करके तो अच्छे बैक्टीरियाज़ के अंदर तब्दील करती हैं, जो कि हमारे हाज़मे के निज़ाम को बेहतर करती हैं। इसके अलावा हाज़मे के जो निज़ाम की जो रतूबतें हैं उनको बेहतर करने के लिए कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए आपने एक सफ़ूफ़ तैयार करना है। 3 चीज़ों का मरकब है, यानी सौंफ, पुदीना और अजवाइन। ये हम वज़न लेकर इसका सफ़ूफ़ तैयार कर लें। और अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं तो फिर आप इसके अंदर नमक, ख़ास तौर पर काला नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सफ़ूफ़ आपने इस्तेमाल करना है दही के अंदर। 5 चम्मच दही लेकर उसके अंदर चुटकी भर, यानी इस तरह से कि 3 उंगलियों के अंदर, इस तरह 3 उंगलियों के अंदर जितना सफ़ूफ़ आ जाता है, ये आपने उस दही के अंदर शामिल करके अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेना है। इस मरकब को सुबह नहार मुँह नाश्ते से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले आपने इस्तेमाल करना है। और इसके बाद कोई और चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, कोई खाना पीना नहीं है। आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद आपने नाश्ता करना है और इस तरह से ये आप रूटीन रखेंगे। तकरीबन हफ़्ता 10 दिन के अंदर ही आपको इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट मिलेगा। इसको आप इब्तदाई तौर पर 1 महीने के लिए इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह एक लंबे अरसे तक आपके हाज़मे का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। इसके बाद 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद आप सिर्फ़ 5 चम्मच दही का इस्तेमाल भी रोज़ाना इसी तरतीब से कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर आपको ज़रूरत पड़े कुछ अरसे के बाद, तो दोबारा से आप इसका 2-3 हफ़्ते का कोर्स कर सकते हैं। इस तरह आप देखेंगे कि आपके जो हाज़मे का निज़ाम है इससे बहुत बेहतरीन हो जाएगा। हाज़मे की रतूबतें नॉर्मल हो जाएंगी और पेट में जो गैस और उफारा और बदहज़मी की जो शिकायत है, सीने की जलन, इससे ख़ातर खा फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।